हेलो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसा कि हमने लेक्चर 2 में जो रेट एक्सप्रेशन डिस्कस किया तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 1 हमने लिए थे। तो अब इस रिएक्शन में हम लेंगे कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं तो इसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन ले लेंगे जिसमें हमने कहा कि अगर रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी दोनों आपस में रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी को, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो ये स्मॉल ए बी सी डी ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन रिएक्टेंट ए बी सी डी के रिस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को, कि इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है तो वो इंडिकेट करेंगे। ये स्मॉल लेटर्स जो हमने लिखे हैं स्मॉल ए बी सी एंड डी, जो कैपिटल ए बी सी डी हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, और जो स्मॉल ए बी सी डी हैं ये हमें बता रहे हैं इनके रिस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स या मोलर कंसंट्रेशंस को। तो इस तरह से अगर हमें अब इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन को लिखना होगा तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज फर्दर इक्वल टू। तो जैसा कि हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है रिएक्शन के दौरान और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो हमने लेक्चर 2 में भी कहा कि डिक्रीज के लिए साइन नेगेटिव हमें यूज करना है और इंक्रीज के लिए साइन पॉजिटिव हमें यूज करना है। तो जैसा कि अगर हमें रिएक्टेंट ए की टर्म्स में इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे माइनस साइन सबसे पहले, जो कि इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो इस तरह से ये आ गया साइन नेगेटिव, और इस तरह से जो अब इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे तो उसको हमें रेसिप्रोकल्स में लिखना होगा। तो ये आ जाएगा -1/A। जितने भी इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो रेसिप्रोकल में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा -1/A। और इस तरह से A की टर्म में रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो ये आ जाएगा dA/dt। सेम वे में अगर हमें अब रिएक्टेंट बी की टर्म्स में रेट एक्सप्रेशन को लिखना होगा तो रिएक्टेंट बी, तो ये भी रिएक्टेंट ही है तो इसीलिए साइन नेगेटिव आएगा, और इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स इसके बी हैं तो यह आ जाएगा -1/B और फिर dB/dt। और इस तरह से अब प्रोडक्ट सी और डी के लिए लिखना है तो प्रोडक्ट्स के लिए साइन पॉजिटिव यूज होगा, यह आ जाएगा पॉजिटिव साइन इस तरह से, और बाकी सेम ही है कि 1/C नंबर ऑफ मोल्स और इस तरह से dC/dt। और इस तरह से प्रोडक्ट डी के लिए लिखना है तो ये आ जाएगा +1/D, D मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, और इस तरह से dD/dt। तो इस तरह से अगर हम कोई रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि हमने लिया कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ये फॉर्म कर रहे हैं डिकम्पोजिशन से हाइड्रोजन और आयोडीन को। तो अब इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं और हाइड्रोजन और आयोडीन के 1 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हमें रेट एक्सप्रेशन इसके लिए लिखना होगा तो सबसे पहले वैसे ही अब ये रिएक्टेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड तो इससे साइन ही आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से अब नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 हैं तो ये आएगा 1/2, और इस तरह से dD ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इस तरह से हाइड्रोजन और आयोडीन यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं तो इसके लिए इनके साइन आगे पॉजिटिव्स हमें लेने हैं, और फिर नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन और आयोडीन के 1 है तो 1/1 1 ही रहेगा जिसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, और यह आ जाएगा dD ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। और इस तरह से फर्दर आयोडीन के लिए आ जाएगा +dD ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। फर्दर हमने सेकेंड एग्जाम्पल में लिया है कि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो कि डिकम्पोजिशन से फॉर्म कर रहा है 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट एक्सप्रेशन को लिखना होगा तो इस तरह से अब रिएक्टेंट इसमें डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो यह आ जाएगा -1/2 dD ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। और इस तरह से ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं तो इन दोनों के लिए साइन यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव साइंस, नंबर ऑफ मोल्स इसके 4 हैं तो 1/4 dD ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इस तरह से ऑक्सीजन के लिए dD ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमें रेट एक्सप्रेशंस को लिखना होगा जब हमारे पास रिएक्शन में डिफरेंट स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स प्रेजेंट होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।